तो दोस्तों आज है मंडला में और तीनों विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की आज अंतिम तारीख थी और आज नामांकन भर दिया गया है। आज हम जानते हैं यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं से कि उनकी ग्राउंड पर तैयारी कैसी है और क्या इस बार फिर से जादुई आंकड़ा आधे से अधिक सीटों का भाजपा प्राप्त करने वाली है, प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करने वाली। निश्चित तौर पर आप जैसा कह रहे हैं कि हम प्रचंड बहुमत से फिर भारत सरकार में आने वाले हैं। और जैसी तैयारी की बात आपने कही, तो तैयारियों के बल पे ही भारतीय जनता पार्टी मैदान पर रहती है और हमेशा से संगठनात्मक और संगठन के साथ साथ जनता के कार्य भी बीच में जो दौर समय हमें मिलता है चुनाव के अलावा संगठन तौर पे, वहाँ पर हम काम करते हैं। बीजेपी संगठन में अभी यहाँ पर किस पद पर कार्य? मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आपके क्या दायित्व इस विधानसभा चुनाव में आपको दिए गए हैं जो स्पेशली इन वर्गों पर काम करना है? देखिए, वर्गों स्पेशल वर्ग पे तो नहीं, पर हम युवाओं के बीच काम कर रहे हैं। युवाओं के बीच नव मतदाताओं से हम संपर्क करने का बेहतर प्रयास कर रहे हैं। अधिक से अधिक मतदाताओं की सूची हमने बनाई, अधिक से अधिक मतदाताओं से संपर्क करने का काम हम और हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चा की पूरी टीम पूरे जिले में कर रही है। क्या तीनों विधानसभा सीटों पर इस बार कमल खिलने वाला है? निश्चित तौर पर तीनों विधानसभाओं में हम प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिताने वाले हैं। हमेशा से ये देखा जाता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं वो वोट काटने का कार्य करते हैं, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा लगता है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बीजेपी को? निश्चित तौर पे इन सारी चीजों से भाजपा को तो विशेष तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूर फ्लोटिंग वोटर्स जो होते हैं वो थोड़े से हमारे जरूर कमजोर होते होंगे, पर ऐसा है नहीं। जो वोटर्स भाजपा के होते हैं शुरू से, जो 18 वर्ष की आयु से जब वो पहला मतदान कोई युवा करता है, तब से अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को पहली बार वोट करता है तो वो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का वोटर हुआ करता है। ये बात समझ के चलिए। मतलब आप ये बात करते हैं कि बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो हमेशा से लॉयल रहे हैं पार्टी के साथ? हाँ, क्योंकि हम राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष पे चलने वाले लोग नहीं है। हमारा प्रत्याशी हमेशा से कमल का फूल होता है और कमल का फूल इस बार फिर से जीत के आने वाला है और मध्य प्रदेश में विधानसभा में परचम लहराने वाला है। बीजेपी पार्टी हमेशा से सनातन धर्म की द्योतक मानी जाती है, तो इस पे जो कुछ इंडिया गठबंधन बना है उसके कुछ लोग जैसे सीएम स्टालिन सर हैं, उनके जो पुत्र हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने कोरोना या कुष्ठ रोग से कंपेयर कर दिया है सनातन धर्म को। इस पर आपकी क्या विचार है? इन्हीं लोगों के चक्कर में आज जो चोरों का जो एक गठबंधन बना है, जितने उस गठबंधन इंडिया जो गठबंधन है उसमें जितने प्रकार के नेता हैं वो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। ये अपने परिवार की पार्टियां चलाते हैं, पहले इनके दादा, फिर इनकी बुआ, फिर इनकी बहनें, इनकी बेटियां, ये ही चुनाव में और इनकी पार्टियों में मुखिया हुआ करते हैं। आप ये चीज को ध्यान रखिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व की क्षमता होती है कि हमारा एक चाय बनाने वाला जिसको हम कहते थे, आज वो भारत का और विश्व का सबसे बड़ा विख्यात नेता है। उसका कारण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होता था और आज प्रधानमंत्री है और पूरे विश्व का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। चलिए, धन्यवाद। हमने बातचीत की, यहाँ जिलाध्यक्ष पे है, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा से हमने बातचीत की। उनका भी यही मानना है कि बीजेपी इस बार फिर से प्रचंड बहुमत से आने वाली है। धमा चौकड़ी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे भारत, वंदे मातरम।